जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज यानी कि 26 जुलाई 2024 को पूरा भारत कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ को मना रहा है और ये वही दिन है जब भारत के द्वारा पाकिस्तान को धूल चटाया गया था और भारत ने विजय प्राप्त की थी। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से इस बार 25वीं वर्षगांठ कारगिल विजय दिवस की भारत मना रहा है। हम सभी जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस भारत के इतिहास में एक सबसे बड़ी विक्ट्री के रूप में देखा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच में कुल टोटल 4 मेजर वॉर्स आपके लड़े गए हैं, जिनमें से सभी युद्ध भारत के द्वारा आपके जीते गए हैं। भारतीय थल सेना के शौर्य पराक्रम को दर्शाता ये युद्ध था, जब भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए और दिए गए विश्वासघात से जो है अपने आप को और मजबूत किया और उनको जो है कारगिल द्रास सेक्टर में जो है मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो इसलिए भारत आज आपका 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस युद्ध को हुए 25 साल हो गए हैं। द्रास का सेक्टर अब लद्दाख में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए हुए हैं। सभी शहीदों को वो अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारतीय थल सेना के जनरल, हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और जितने भी करगिल के वॉर हीरोज थे सभी को उसमें इनवाइट भी किया गया है। हम सभी जानते हैं कि कारगिल वॉर मेमोरियल भी वहां पर है और ये वही स्थान है जहां से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध आपका लड़ा गया था। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को काफी बड़ी डिफीट दी थी, 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारत ने गिरफ्तार कर लिया था और बांग्लादेश का क्रिएशन किया था। उसके बाद से पाकिस्तान के द्वारा कई आपकी रणनीतियां बनाई गई भारत को कब्जा करने की। मेनली उनकी नीति यही है कि गजवाए हिंद हम किस प्रकार से कर सकें। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत करके भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को पूरे अपने तरफ से अपने हिस्से में कर लिया। इसके बाद पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है भारत को आपका काफी बड़ा हम कह सकते हैं कि सेटबैक दिया था। 1999 में फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन होता है भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी और उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ के बीच में, जहां पर यह कहा गया था कि दोनों ही देश कश्मीर इशू को पीसफुली रेजोल्यूशन के साथ आपका सुलझाएंगे। लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही करगिल युद्ध भारत को देखना पड़ता है। करगिल युद्ध की मेन वजह क्या थी? भारत पाकिस्तान के बीच में एक आपका हम कह सकते हैं कि पैक्ट हुआ था कि जाड़े के समय में बर्फ ज्यादा पड़ जाती है, तो इस कारण से दोनों तरफ की ट्रूप्स जो हैं अपने मेन पोजीशन को छोड़ के पीछे हट जाएं, जिससे कि दोनों देशों के सोल्जर्स आपके सुरक्षित भी रहें और उनको कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये पैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट कुछ वर्षों तक चला, लेकिन पाकिस्तान ने इसी पैक्ट का आपका फायदा उठा लिया। उन्होंने 1999 में अपने ट्रूप्स को पीछे नहीं किया और जब उन्होंने पीछे नहीं किया तो उन्होंने बढ़त बना के जो भारत की तरफ छोड़ी गई पोस्ट थी, जैसे कि टाइगर हिल हो गया ना, 0.5875 हो गया, वहां पर जाकर उन्होंने पूरे चोटियों को कब्जा कर लिया और नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर पे है वहां पे भी उन्हें आपका ले लिया। तो फिर हमको काफी देर बाद पता चला कि पाकिस्तानी सेना के द्वारा ये काम किया गया है। ये युद्ध मई से लेकर जुलाई 1999 तक चला, यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग 3 महीने तक युद्ध दोनों देशों के बीच आपका चला। युद्ध की स्टोरी अभी मैं आपके साथ इसमें साझा करूंगा। द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली रिकैप्चर्ड पोजीशन इंक्लूडिंग टाइगर हिल आफ्टर फियर्सिंग फाइट। द वॉर कल्मिटेड ऑन 26 जुलाई 1919। तो 26 जुलाई 1999 से लेकर 2024 तक अगर आप देखोगे तो टोटल इसको 25 साल हो गए हैं। भारत की कैजुअलिटी काफी हुई थी और उसमें हमारे सबसे अधिक जो है ऑफिसर्स मारे गए थे। तो टाइगर हिल का आप इलाका देखिए, ये सभी भारत की चोटियां थी और विंटर सेशन में भारत ने इसको खाली कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इसी को कब्जा कर लिया। ये टाइगर हिल का इलाका है, ये 0.4875 है, ये द्रास सेक्टर है जहां पर अभी जो है सभी हमारे प्रधानमंत्री और सभी लोग आपके गए हुए हैं, वहां पर इसको आपका मना रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि दुर्गम इलाका है, खड़ी चोटियां हैं और उस समय काफी जो है मौसम हम जानते हैं कि टफ हुआ करता था। उतनी सहूलियत भी सेना को नहीं दी जाती थी मटेरियल से रिलेटेड। ये पॉइंट आपका 5140 है और तोलोलिंग है। इसमें हमारे टाइगर हिल और तोलोलिंग में जो है कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा के द्वारा शौर्य दिखाया गया
और हमने इन ऊंचाइयों को, इन चोटियों को फतह किया। आज के इस उपलक्ष्य में भारतीय थल सेना सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा कहा गया है कि भारतीय थल सेना कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर उन सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिनके पराक्रम ने विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में यह ऐतिहासिक विजय प्राप्त की, और आशा करती है कि उनका अदम्य साहस और बलिदान सभी पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। यह विजय भारतीय सेना के शौर्य और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है। मैं भारत की सेना की ओर से यह आश्वासन देता हूं कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए भारतीय सेना सदैव समर्पित है, और हम भी यही आशा करते हैं कि भारत सुरक्षित रहेगा, भारतीय सेना सुरक्षित रहेगी। और आप देख पा रहे हो उस समय की ये फोटो है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हो। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय ये बीजेपी पार्टी में ही थे, और ये भी उस समय आपका करगिल वॉर में गए हुए थे, और हमारे सैनिकों से इन्होंने मुलाकात भी आपकी की थी, जिसको आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। साथ ही साथ ये पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि मई में हमको एक सूचना प्राप्त होती है, जो बकरी चलाते हैं इसी इलाके में उनको बकरवाल कहते हैं, तो उनके द्वारा सेना को सूचना दी गई कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास हथियार हैं और वो इन पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं, वो हमारे तरफ कैसे आ गए। सेना जाती है और उस समय सेना को लीड करते हैं, अपने यूनिट को लीड करते हैं कैप्टन और उस समय के लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया। गन फाइट होती है, उनको पकड़ लिया जाता है, और वहाँ पे 2-4 लोग तो रहते नहीं है, पूरी पाकिस्तानी सेना रहती है। उनके शरीर को, उनके शव को छत विच्छत किया जाता है, उनको काफ़ी यातनाएं दी जाती हैं। जब भारत में उनका शव आता है तो काफ़ी आपका रोष उत्पन्न होता है। उस समय तक कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये है क्या ये आतंकवादी हैं कि कौन है, और पाकिस्तान भी नहीं बता रहा था। तो 20-25 दिन के बाद पता चलता है कि अरे ये तो पाकिस्तानी सेना है, और उसके बाद युद्ध का ऐलान होता है। जब भारत के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जाता है तो उनकी लाशों को लेने से पाकिस्तानी सेना मना कर देती है, तो भारत वाले ही उनको आपका दफनाते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारे जनरल अभी के उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये मुलाकात कर रहे हैं उस समय के परमवीर चक्र अवॉर्डी योगेंद्र सिंह यादव से। योगेंद्र सिंह यादव की आप फोटो देख पा रहे हो। टोटल 16 गोलियां इनको लगी थी, जी हाँ 15-16 गोलियां इनको लगी थी, लेकिन इन्होंने माँ भारती की संप्रभुता, एकता, सुरक्षा की रक्षा करते हुए, अपने बिना प्राणों की परवाह करते हुए इनके द्वारा अदम्य सूरवीरता दिखाई गई थी। इस युद्ध में कुल 4 आपके सैनिकों को, हमारे जवानों को परमवीर चक्र दिया गया था, जिसमें लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे 11 गोरखा राइफल से 3 जुलाई 1999 को ये शहीद होते हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, डेट ऑफ एक्शन का 4 जुलाई 1999 का था, ग्रेनेडियर से आते हैं। राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल से आते हैं, और कैप्टन विक्रम बत्रा। तो 3, 4, 5 जुलाई ये एक ऐसा समय था, भारत के लिए बड़ा क्रूशियल समय था, और सभी हमारे सैनिकों के द्वारा अदम्य पराक्रम आपका दिखाया गया। बहुत सारे सैनिकों को महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी समय इंडियन आर्मी अपने ऑपरेशन विजय को चला रही थी, और इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर के माध्यम से जो है पाकिस्तान को लगातार सबक सिखा रही थी। और 1971 के में तो भारतीय वायुसेना ने काफ़ी अच्छा काम किया था, और उसके बाद इन्होंने 1999 में आपका ऑपरेशन सफ़ेद सागर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन भारत सरकार ने कह दिया था कि हमको सीमा के उस पार नहीं जाना है, जो कि हमारी सबसे खराब पॉलिसी में से एक रहा था। इससे क्या होता है कि दुश्मन ये आश्वस्त हो जाता है कि वो सेना हमारे तरफ नहीं आएगी, और हमको ऑफेंसिव खेलना है और सामने वाले पक्ष को डिफेंसिव आपका खेलना है। और इसमें भी कई हमारे भारतीय वायु सैनिक ने अदम्य आपका साहस दिखाया था, और लगातार फायरिंग हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया था। वहीं पर द डे कॉमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ द ऑपरेशन विजय विच वाज सिग्निफिकेंट मिलिट्री विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। और हमारे इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन तलवार आपके अरबियन सी में किया गया था। यहाँ पर कैप्टन सौरभ कालिया की आप देख सक रहे हैं। 9 जून 1999 को ना इनकी मृत्यु आपकी हुई थी, तो वो काफ़ी आपका डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी, इवेंट था। उसके बाद से ही युद्ध की आपकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितनी कठिन परिस्थितियों में भारत के जवान रहा करते थे, और लेकिन उन्होंने एक बार भी उफ नहीं किया, एक बार भी ये नहीं कहा कि देखिए हमें कोई परेशानी है,
वो लगातार लड़ते रहे और इसका मुकाबला करके भारत को आपका विजय दिलाई। तो इस प्रकार से 3 मई 1999 को पाकिस्तानी इंट्रूजन आपका रिपोर्ट किया गया। वो पहले से ही हमारी सीमा पे थे, वो आप मान के चलो जनवरी से ही यहाँ पे आपके डटे हुए थे, लेकिन हमको मई में पता चलता है, फिर बढ़ते 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 आपका जो है बाद में हमको पता चलता है कि अच्छा वो लोग आ गए हैं। इसके बाद जो है ये सभी ऑपरेशंस आपके किए जाते हैं। तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना MiG-29, MiG-27, MiG-23 बाइसन, MiG-21 जैगुआर, मिराज 2000, कैनबेरा, Mi-17 चीता, इन सभी का प्रयोग किया। और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने रशिया से Su-30 विमान आपके खरीदे थे। तो देख पा रहे हैं ये समरी है पूरी, किस प्रकार से हमको जो कैजुअलिटी का सामना अपना देखना पड़ा, नंबर ऑफ शॉर्टीज हमने क्या ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि सैक्रिफाइसेस मेक्स द नेशन, बलिदान ही राष्ट्र का निर्माण करता है। और यहाँ पर कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, फ्रीडम इज नॉट फ्री। जब आप बलिदान देते हो, चाहे समय का हो, चाहे धन का हो, चाहे तन का हो, तो उसको हम बलिदान कहते हैं और उसी से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। हमारे तरफ से भी हमारे सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि और उनको सैल्यूट। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद द क्रैक एग्जाम बंडल स्टेशनरी, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। वॉर रिटर्न कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।